हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फ्रेश नीट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 में पुष्पी पादपों में लैंगिक चयन में बात करने वाले हैं। आज हम लोग क्या करेंगे कि जो पुष्प और पुष्पी पादप के बीच का जो संबंध पढ़ रहे थे उसमें आज हम लोग परागण पर आगे की बात करेंगे। हम लोगों को पता है कि जो परागण की घटना है, परागण की घटना यानी परागण दो प्रकार के कारकों पर परागणकर्ताओं पर डिपेंड होता है। एक होते हैं सजीव और एक होते हैं निर्जीव। तो जो निर्जीव परागणकर्ता थे वो दो प्रकार के होते हैं, जल और वायु। उसमें हम लोग जल पर भी समझ लिया था, वायु पर भी समझ लिया था। अब हम लोग शुरुआत करेंगे सजीव पर, और सजीव में हम मुख्य रूप से बात करेंगे कीटों की। ठीक है, कि कीटों के थ्रू परागण किस प्रकार संपन्न होता है, इस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। उसमें से एक टॉपिक है फिग एंड फिग बॉस। जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा फिग एंड फिग बॉस। क्लियर हुआ? फिग एंड फिग बॉस। अब फिग ट्री में क्या होता है कि फिग ट्री जो है उसकी खास बात यह है, यदि सारे के सारे अर्थ के मैं फिग ट्री समाप्त कर दूं, यदि सारे के सारे अर्थ पर फिग ट्री समाप्त कर दूं तो फिग बॉस जो है आपका वो ऑटोमेटिक स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। या फिर मैं इस अर्थ के सारे फिग बॉस समाप्त कर दूं तो फिग ट्री स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों होता है कि फिग ट्री समाप्त हो जाए, फिग बॉक्स समाप्त हो जाएगा, फिग बॉस समाप्त कर दूं तो फिग ट्री समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच का जो संबंध है वो बहुत ही बेहतर संबंध है, बहुत ही अच्छा संबंध है ना, बहुत ही अच्छा संबंध माना जाता है। क्योंकि जब एक दूसरे के बिना दोनों का जीवन असंभव है तो इसके मतलब इसको तो समझना बहुत अच्छा लगेगा। ये एक वास्तव में एक दिमाग में जिज्ञासा आ जाती है कि नहीं, ये तो हमको पता करना ही करना है। और इसी तरह के कॉन्सेप्ट लेकर, इसी तरह की भावना लेकर यदि आप पढ़ोगे तो आपको 101% आपको ये एग्जाम के दिन तक याद रहेंगे और बाद में भी याद रहेंगे। यानी ऐसा होता क्यों है कि यदि फिग ट्री समाप्त कर दूं तो फिग बॉस समाप्त हो जाएंगे, या फिग बॉस समाप्त कर दूं तो फिग ट्री समाप्त हो जाएगी। इनके बीच के संबंध की कहानी क्या है? क्या है कहानी? देखो, इसका मतलब है कि इनके बीच में ऐसा संबंध है जो इनकी अनुपस्थिति में कोई भी दो में से कोई भी एक ना हो, यानी इसकी अनुपस्थिति, या ऐसे लिख दो, इन दोनों फिग एंड फिग बॉस, इन दोनों में से किसी एक की एक की अनुपस्थिति को कोई दूसरा पूरा नहीं कर सकता है, यानी इसकी कमी को कोई, उसकी कमी की कोई भरपाई नहीं कर सकता है। ये क्लियर है? इतना अच्छा संबंध है इन दोनों के बीच में। यदि फिग नहीं है तो फिग की आवश्यकता, जो फिग बॉस को फिग की आवश्यकता है उसको फिग के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता है, और फिग को फिग बॉस की आवश्यकता है तो फिग बॉस के अलावा फिग को उसकी आवश्यकता कोई दूसरा पूरी नहीं करवा पाएगा। कहोगे सर ऐसा क्यों होता है? देखो, पहले मैं बात करता हूं फिग का जो फ्लावर है, फिग का जो पुष्प है, फिग मतलब अंजीर का जो पुष्प है, अंजीर का जो पुष्प है मैं उसकी बात करता हूं, है ना। और कहोगे सर फिग बॉस क्या है? फिग बॉस को हम लोग हिंदी में हम लोग बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर बोलते हैं। आज हम बात करेंगे कि इसके पुष्प की क्या कहानी है ना। तो क्या होता है, इसके पुष्प की कहानी क्या है कि अंजीर का जो पुष्प है
अंजीर का पुष्प एक पुष्प क्रम को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? पुष्प क्रम को दर्शाता है। अब अंजीर के पुष्प में 3 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। कौन कौन? नंबर 1 नर पुष्प, नंबर 2 बांध पुष्प, नंबर 3 मादा पुष्प, है ना। नर पुष्प, बांध पुष्प और मादा पुष्प, यानी फीमेल फ्लावर, मेल फ्लावर, गॉल फ्लावर, फीमेल फ्लावर। ये मेल फ्लावर, गॉल फ्लावर, फीमेल फ्लावर। तो जो ये गॉल फ्लावर और मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर है, इनकी क्या भूमिका है? 3 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं इसके अंदर, और ये याद रखना मैं आपको एक क्रम में बताए हुए हैं। यदि आप ऑस्टियोल से देखना शुरू करो, कहां से देखना शुरू करो? ऑस्टियोल। ऑस्टियोल कहोगे सर ये ऑस्टियोल क्या है? बिल्कुल बात ठीक है। दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये ऑस्टियोल क्या है। देखिए ऑस्टियोल का मतलब होता है जो अंजीर है उसकी ओपनिंग जो होती है उसे ऑस्टियोल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोल कहते हैं। तो यदि ऑस्टियोल से देखना शुरू करो तो सबसे पहले आपको मेल फ्लावर, फिर गॉल फ्लावर, फिर फीमेल फ्लावर, यानी सबसे पहले आपको नर पुष्प मिलेंगे, फिर इसके बाद बांध पुष्प मिलेंगे, फिर इसके बाद मादा पुष्प मिलेंगे। इस प्रकार आपको पुष्प देखने को मिलते हैं। चलो हम लोग एक फिगर बना के इस कहानी को समझ लेते हैं। क्लियर हुआ? याद रखना क्या होता है। देखो ये जैसे मैं एक अंजीर का पुष्प क्रम बनाता हूं, ये इस प्रकार बनाऊं तो ये ऑस्टियोल हो गया। इस पर रोए पाए जाएंगे, ये क्या हो गया? ऑस्टियोल। इस पर रोए सदृश संरचना पाई जाती है। अब इसमें क्या होता है? मैंने कहा था 3 प्रकार के पुष्प होते हैं। यदि आप ऑस्टियोल से देखना शुरू करो तो आपको 3 प्रकार के पुष्प देखने को मिलेंगे, मेल फ्लावर, गॉल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। चलो मैं बना लेता हूं, ये बना देता हूं। ये हो गए आपके मेल फ्लावर, ठीक है। रफली डायग्राम बनाओ, समझना है आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद अब बनाता हूं गॉल फ्लावर। है ना, इधर से देख लो। ठीक है, चलो मान लो ये हमारे पुष्प हो गए, ठीक है। है ना ये, और सबसे अंदर मान लीजिए आप लोग फीमेल फ्लावर।
इस प्रकार, ठीक है। ये हो गए हमारे फीमेल फ्लावर, ये हो गए मेल फ्लावर, ये हो गए गॉल फ्लावर। लिख देता हूं यहां पे, ये कौन हो गए, चलो हिंदी में लिखता हूं, ठीक है। ये हो गए तुम्हारे नरपुष्प, ये हो गए तुम्हारे बांध पुष्प, ये हो गए तुम्हारे मादा पुष्प, ठीक है। इस प्रकार को तुमको 3 प्रकार के पुष्प देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से तुमको 3 प्रकार के पुष्प देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यदि ऑस्टियोल से देखना शुरू करोगे तो आपको मेल फ्लावर, गॉल फ्लावर और इसके बाद फीमेल फ्लावर देखने को मिलते हैं, है ना। आप कहोगे क्या सिर्फ वास्तव में इसी तरह के पुष्प होते हैं? नहीं, यदि देखे जाए तो मैं इन तीनों के पुष्पों को यदि मैं अलग से डायग्राम बना के दिखाऊं कि वास्तव में पुष्प किस प्रकार दिखते हैं, तो आपको कुछ पुष्प इस प्रकार दिखेंगे। देखिए, मैं आपको इन तीनों पुष्पों का वास्तविक फिगर बना के दिखाता हूं। सबसे पहले दिखाऊंगा आपको नर पुष्प, है ना, जो सबसे बाहर होता है, उसे दिखाता हूं नर पुष्प किस प्रकार से आपको दिखेगा, ठीक है। नर पुष्प, नर पुष्प आपको कुछ इस प्रकार दिखता है। है ना, यहां से इस प्रकार कलिका बनती है, सॉरी, इस प्रकार आपको नरपुष्प देखने को मिलता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको कुछ नरपुष्प देखने को मिलेगा। इसके बनाता हूं आपका मादा पुष्प। मादा पुष्प किस प्रकार होगा, इस प्रकार आपको मादा पुष्प देखने को मिलेगा। अब आपको गॉल फ्लावर किस प्रकार देखने को मिलता है, वो भी देख लीजिए।
सॉरी, इस प्रकार आपको गॉल फ्लावर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार आपको मेल, फीमेल और गॉल फ्लावर देखने को मिलते हैं। अब क्या हुआ फिग एंड फिग बॉस में, इस प्रकार मैंने टेम्परेरी आपको तीनों पुष्प बना के दर्शा दिए उसमें। अब क्या होता है कि अंजीर का जो मुख्य छिद्र होता है उसमें मात्र फिग बॉस ही अंदर जा सकता है। इसमें जो मुख्य छिद्र ऑस्टियोल होता है वहां से ओनली वन फिग बॉस ही प्रवेश कर सकता है, अन्य कोई दूसरा कीट प्रवेश नहीं कर सकता है। और जब ये फिग बॉस इस ऑस्टियोल के थ्रू अंदर प्रवेश करता है तो ऑस्टियोल में जो ये रोए पाए जाते हैं ये क्या करते हैं कि फिग बॉस को अंदर तो आने देते हैं, फिग बॉस को फिग फ्लावर के अंदर तो आने देते हैं किंतु उसको बाहर नहीं जाने देते हैं। इसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इतना ही नहीं, जब ये फिग बॉस एक बार अंदर चला जाता है उसके बाद ये बाहर नहीं निकल पाता, तो स्वाभाविक है कि जब ये अंदर जाने के बाद बाहर नहीं निकल पाएगा तो इसको भोजन इसके अंदर मिलेगा, आवास इसके अंदर मिलेगा, और सारी की सारी घटनाएं यहां तक कि निषेचन भी इसी फिग के अंदर होता है। यानी इसको भोजन भी वही मिलेगा, आवास भी वही मिलेगा, सारी की सारी घटना यहां तक कि निषेचन भी इसी फिग के अंदर होता है। ये सब यहां पे कीट करता है। अब देखो क्या हुआ, कीट जो होता है, कीट क्या है, फिग बॉस है। फिग बॉस ने क्या किया कि इस ऑस्टियोल के थ्रू इसके अंदर प्रवेश किया, ऑस्टियोल के थ्रू इसके अंदर प्रवेश किया। अब जैसे ही कीट इसके अंदर प्रवेश करेगा, कीट का पहले जब ऑस्टियोल से फिग बॉस अंदर आया, फिग बॉस अंदर आया, सबसे पहले मुलाकात इसकी किससे हुई? आपको अगर सर इसकी मुलाकात हुई नर पुष्प से। फिर ये कहां पहुंचेगा नर पुष्प से? अब ये नहीं बोलना कि सर नर पुष्प से सीधे बांध पुष्प पर जाएगा, गलत। यही तो गलती करना चाहता है एग्जामिनर और आपसे गलती हो जाएगी। ये बांध फ्लावर पर नहीं जाएगा, ये कहां जाएगा? मादा पुष्प पर। कहां जाएगा? सीधा बॉस, फिग बॉस नर पुष्प के संपर्क में आएगा, नर पुष्प से मादा पुष्प पर पहुंचेगा। नर पुष्प से इसको क्या, जैसे ही फिग बॉस नर पुष्प के संपर्क में आया तुरंत इसके ऊपर फिग बॉस ने क्या किए, फिग बॉस के ऊपर नर पुष्प ने क्या किया, अपने परागकण छोड़ दिए, परागकण इसके ऊपर चिपक गए। अब जैसे ही परागकण से चिपके वो फिग बॉस क्या कर रहा है, फिग बॉस नर पुष्प के संपर्क में आता है, उसको परागकण मिल जाते, फिर वो सीधा मादा पुष्प पे पहुंचता है। पहुंचा मादा पुष्प पर, मादा पुष्प पर जब पहुंच जाएगा तो वहां पर उसको क्या होगा, परागकण मादा पुष्प को प्राप्त हो जाएंगे और निषेचन की घटना संपन्न हो जाएगी। अब क्या हुआ कि ये पुष्प, मादा पुष्प से अब ये कीट कहां जाएगा? अब ये जाएगा बांध फ्लावर पर, बांध पुष्प पर। अब कहोगे सर एक बात बताओ, क्या ये कीट बाहर नहीं निकल सकता? नहीं निकल सकता। क्यों? पहली बात तो एक ये है कि जब कीट प्रवेश किया था तब ये ऑस्टियोल ने कहा था देखो तुम अंदर तो जा सकते हो किंतु एक बार अंदर जाने के बाद बाहर नहीं जा पाओगे, क्योंकि वहां पे इसके रोम लगे हुए थे। दूसरी फिनोमिना ये, दूसरी घटना एक ये है कि जब फिग बॉस इस अंजीर के अंदर प्रवेश करता है तो इसके सारे के सारे पंख झड़ जाते हैं और जब पंख नहीं होंगे तो वो नहीं जा पाएगा। अब ये बांध पुष्प पर पहुंचा। अब बांध पुष्प में जाके क्या करेगा, ये मादा कीट अंडे देगी। क्या करेगी?
मादा कीट अंडे देगी, अंडे से नए नर मादा कीट विकसित होंगे। अब ये कीट क्या करेंगे? अब ये कीट जो नए कीट बनेंगे, भोजन चाहिए। क्या चाहिए? भोजन चाहिए। तो भोजन के रूप में ये क्या करेंगे? इसी फल को खाते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ? अब ये नर व मादा कीट विकसित होकर निषेचन करते हैं। क्या करते हैं? निषेचन। तो निषेचन घटना कहां हो रही है? निषेचन की घटना इसी पुष्प के अंदर देखने को मिलेगी आपको। अब निषेचित हो गए यहां पे। अब ये कीट क्या करेंगे कि अब ये कीट फल के पकने का इंतजार करेंगे। अब जैसे ही फल पक जाएगा, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, जैसे ही ये फल पक जाएगा, है ना, होकर निषेचन करेंगे। अब जैसे ही ये फल पक जाएगा, पकने के बाद उस फल में छिद्र बन जाएंगे, क्योंकि बराबर भोजन रूप में खा रहे फल को। अब वो फल छिद्रित हो जाएगा और इन्हीं छिद्रों से कीट बाहर निकल जाएंगे। कीट बाहर निकल जाएंगे। अब ये कीट क्या करेंगे? अब ये निषेचित कीट दूसरे अन्य पादप की अंजीर में प्रवेश करेंगे। अंजीर में प्रवेश करेंगे। कहां प्रवेश करेंगे? अंजीर में प्रवेश करेंगे। अब उस अंजीर में प्रवेश करने के बाद क्या होगा? अंजीर में प्रवेश कर गए। अब उस अंजीर में प्रवेश करने के बाद फिर सारी की सारी ये घटनाएं दोहराई जाएंगी कि वहां पर ये कीट प्रवेश करने के बाद वहां पर ये कीट ऑस्टियोल के थ्रू अंदर तो चले जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे, और वो कीट पहले से निषेचित होकर आए हैं, वो अपने अंडों को पुनः इसमें देंगे, अंडे विकसित होंगे, उससे नर और मादा कीट विकसित होंगे, वो कीट इन्हीं से भोजन प्राप्त करेंगे और इन्हीं से भोजन लेने के बाद पुनः निषेचन क्रिया करेंगे, पुनः फल को खाएंगे, फल पुनः छिद्रित होगा, उन छिद्रों से पुनः वो कीट निकलेंगे, फिर दूसरे पादप के जाके अंजीर में प्रवेश करते। इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है। अब फल पकने के बाद क्या हुआ? फल पकने के बाद ये सारी मैं घटना कहां की बता रहा हूं? मैं तुमको जो ट्री जंगल में खड़ा हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूं। बहुत विशाल का ट्री होता है। पकने के बाद, फल पकने के बाद जमीन पर गिरेंगे। फिर इन पके फलों को जंतु भोजन के रूप में खाएंगे।
जब अब ये क्या, जब ये इन कीटों इन फलों को खाएंगे, ये जंतु जब इन फलों को खाएंगे तब इन फलों के बीच उन जंतुओं के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, क्योंकि जाते हैं, है ना, स्थान पर। अब कहोगे सर कैसे जाते हैं? ये बीज जंतुओं की विष्ठा, जंतुओं की विष्ठा से विष्ठा के माध्यम से शरीर के बाहर आते हैं और ये बाहर आकर उचित परिस्थिति मिलने पर अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण करते हैं। ये पूरी घटना हमको फिग एंड फिग बॉस में पढ़ने को मिलती है। और इसी प्रकार परागण की घटना संपन्न होती है ना। जंगली पशुओं को भोजन भी मिलता है और इसके और पशुओं के थ्रू इनके पादप का पूरे के पूरे अर्थ पर, या आप कह सकते हो उस क्षेत्र में दूर दूर तक इन पादपों का स्थानांतरण भी संभव है पशुओं के थ्रू, और परागण संभव है कीटों के थ्रू। इसीलिए क्योंकि इस कीट के अलावा कोई दूसरा कीट इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, इसी कारण आप कह सकते हो। और जब प्रवेश नहीं कर सकता है तो इस फिग बॉस के अलावा कोई इस फिग का परागण भी नहीं कर पाएगा। इसी कारण से कहा गया है कि फिग बॉस के बिना फिग ट्री का निर्माण असंभव है, या फिर आप कह सकते हो फिग ट्री के बिना फिग बॉस का विकास असंभव है। क्योंकि फिग बॉस को निषेचन करने के लिए, फिग बॉस को भोजन के लिए, फिग बॉस को रहने के लिए हर एक की प्रकार की सुविधाएं यही उपलब्ध कराता है। इसी कारण फिग एंड फिग बॉस एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, है ना। और हम लोग भी बिना बायो के नीट में अधूरे हैं। पढ़ते रहिए। धन्यवाद।